JEE 2027 की आज हम बात करेंगे और आपको मैं आज दो बातों के बारे में बताऊंगा। पहला तो ये कि आपके पास कितना कम समय एक्चुअली में है और दूसरा कि आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, शुरू करने से पहले मेरा JEE 2027 कोर्स पे आपको एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है टिल 16 जुलाई। ठीक है, तो आज 14 है तो 3 दिन ये ऑफर रहेगा। केवल 5000 रुपीज़ पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा जो आपका पूरा लगभग 1 साल तक चलेगा और आप 11th में जाएंगे उससे पहले ही एक बहुत बड़े टॉपर बन के जाएंगे और आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे ज़रूर ले लेना इस कोर्स को। तो शुरू करते हैं यार कि अभी आपको पता है 11th में जो बच्चे एडमिट हुए थे, ठीक है, 2026 वाले, आपको पता है थोड़े दिन पहले ही मैं उनके लिए वीडियोस बनाता था और हो सकता है आप में से कुछ लोग वीडियोस देख रहे हो उनमें से। और थोड़े दिन पहले ही ऐसा था कि अरे यार हम तो अभी 10th में हैं, हम तो अभी 9th में हैं, राइट। और अभी उनकी 11th आधी खत्म हो चुकी है। 11th के बच्चों की बैकलॉग्स बन चुकी है। 11th के बच्चे अब बच्चे नहीं रहे कि भाई 10th जस्ट हुआ है, JEE शुरू हुआ है, यूनिट्स डायमेंशन चल रहा है, नहीं, प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। और मुझे कल परसों की बात लगती है कि मैंने पहली JEE 26 की वीडियोस बनाई थी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये तो मुझे लगता है आप तो सच में वो लाइफ जी रहे हो, आपको तो वो और फास्ट लग रहा होगा कि यार कल परसों तो 9th-10th में थे, आज पता नहीं कहाँ आ गए, राइट। तो ये चीज़ आपके साथ बहुत फास्ट होगी और जब आपको पता नहीं चलेगा उससे पहले आप 11th में आ जाओगे। लेकिन आपके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट जो लोग अभी 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग अभी 10th में, आपके पास एटलीस्ट थोड़ा और समय अभी भी बचा हुआ है। जो बच्चे 11th में आ चुके हैं ना, उनको अब लग रहा है यार कि भाई कितना फास्ट जा रहा है सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अभी से बैकलॉग बन गई है, अभी से लगने लग गया है कि सिलेक्शन नहीं होगा। और नहीं भी होता है, सच बताऊँ तो ज़्यादातर बच्चे जो IITian बनेंगे या नहीं बनेंगे वो 11th की स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि कौन बनने वाला है कौन नहीं बनने वाला है। मुश्किल से 20-25-30% बच्चे होते हैं जो उसके अलावा निकलते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो IITian बनते हैं ना, 50-60% लोग पहले से पता होते हैं कि भाई ये बनने वाले हैं। केवल कुछ लोग होते हैं जो 11th-12th में अच्छी मेहनत करके बनते हैं। हाँ, बनते ज़रूर है लेकिन बहुत हार्ड होता है और बहुत ब्राइट बच्चे एनीवे होते हैं, ठीक है। तो आपको यदि अपना चांस बढ़ाना है इस एग्जाम को क्लियर करने का, स्पेशली आज के सिनेरियो में, आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट हो चुका है सिनेरियो। आजकल बच्चे 6ठी-7वीं क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत है, लेकिन 10वीं में तो आई थिंक एटलीस्ट शुरू कर देना चाहिए अगर आपके पास अवेयरनेस है। आपको अवेयरनेस नहीं है और आप नहीं कर रहे हो, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। आप बाद में कवर शायद कर लोगे इंटेलिजेंट हो तो, लेकिन अगर पता है और फिर भी नहीं कर रहे हो और आपको पता है, जो बच्चा ये चैनल देख रहा है उसको पता है भाई क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। नहीं पता हो तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहना, ठीक है। आपको पता है कि भाई प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है, बच्चे कर रहे हैं, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड इफ यू आर स्टिल नॉट डूइंग इट देन माय फ्रेंड यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। तो केवल कुछ बेसिक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत कुछ कर लेना है आपको, 11th-12th को अभी से पढ़ लेना, नहीं, सिंपल चीज़ें यार, 9th-10th की अच्छी समझ बैठ जाए हमें, ठीक है। और 11th की कुछ बेसिक्स, बच्चे पता है डूबते कहाँ पे, उनको यही सब समझ में नहीं आता कि भाई यूनिट डायमेंशन क्या है, ये वेक्टर्स कहाँ से आ गए, ये सेट थ्योरी क्या होती है भाई, ये लॉगरिथम क्या होता है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आ गई, हमने 10th में तो आसान सी पढ़ी थी भाई, ये AP तो ठीक है 10th में समझी थी, GP कहाँ से आ गई, राइट। अरे यार ये IUPAC क्या है, ये अजीब सा बन रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, भाई ये मोलैरिटी क्या है ये मोलैरिटी, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी सिंपल चीज़ों में बच्चे फंसते हैं। देखो 11th-12th कोई हार्ड नहीं है, लेकिन हम हार्ड उसको खुद के लिए बना देते हैं क्योंकि एक तो माइंडसेट हमारा ऐसा होता है कि भाई 11th-12th तो बहुत हार्ड है। भाई नहीं है 11th-12th कोई हार्ड, असली हार्ड तुम्हें जानना है ना, कॉलेज में आओगे फिर पता चलेगा असली हार्ड क्या होता है। जहाँ बाद में लेना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेना, कंप्यूटर साइंस में आना 2nd ईयर 3rd ईयर में, तब पता चलेगा भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आना, फिर पता चलेगा हार्ड किसको कहते हैं। जितना आप JEE का पढ़ के पागल होते हो ना, उतना एक सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है, वो होता है असली हार्ड। और तब क्या एक दो साल बाद की तो बात है, 10th में हो 2 साल JEE दोगे फिर तुम्हें वही करना है, ठीक है। तो हार्ड चीज़ें आएंगी, अभी JEE तो हार्ड नहीं है बॉस, ठीक है। JEE तो हार्ड नहीं है, उसमें तो कट ऑफ भी कौन सा ज़्यादा जाता है यार, कौन सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, 50% नंबर लाने पर IIT मिल जाती है, जो काफ़ी डुएबल चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे हवा मत बनाओ कि भाई IIT तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अगर समय पर शुरू करोगे, ढंग से चलोगे, हो जाएगा, ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें पता है डिफिकल्ट क्यों लगती हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में क्या है, पिछले चैप्टर्स यूज होते हैं और 11th की स्टार्टिंग में कोई बच्चा जाता है ना, उसको ये सिंपल चीज़ समझ में नहीं आती जो बिल्कुल बेसिक्स हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आई, GOC समझ में नहीं आई, तो वो फिर आगे पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन जिस बच्चे को इसे पहले से आता है ना, वो क्या एक कदम आगे चलता है और आगे समझता जाता है और उसका क्लियर होता जाता है। तो मैं बस आपसे इतना करने को कह रहा हूँ कि 11th का स्टार्टिंग का जो 1/3 है, मतलब जहाँ पे अभी 11th के बच्चे बैठे हुए हैं ना, वहाँ तक आप कवर कर लो 11th में घुसने से पहले, बस दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू फॉर। और अगले 6 महीने में करने को कह रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आज के आज करना है, नहीं, बहुत टाइम है अभी। JEE आपकी प्रिपरेशन शुरू अप्रैल मई में होती है, अप्रैल में भी चलो मान लो 3 महीने आपको मिलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, और 5 महीने इस साल के अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। 5 + 8 कितना, 8 महीना आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। 1 महीना बोर्ड एग्जाम की तैयारी की मैं हटा देता हूँ, 7 महीने सबके पास पड़े हुए हैं, और अभी जुलाई भी तो बचा है आधा, तो 7.5 महीने आपके पास पड़े हुए हैं, बहुत कुछ हो जाता है भाई 7.5 महीने में, ठीक है।
तो पढ़ो अच्छे से। मैं तो कहूँगा इनफैक्ट अगर कोई स्मार्ट बच्चा है ना 11th वो पूरी फिनिश भी कर सकता है अभी 10th में ही बैठे बैठे। मतलब आपको भी पता ही नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज है कि आप अभी 10th में हो। इट्स सच अ ह्यूज एडवांटेज। मतलब लोग वेस्ट कर देते हैं भाई। मतलब मुझे अगर आज मैं अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, और मैं अगर अपने आप से पूछता हूँ कि मेरी लाइफ का क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे, तो मैं मानता हूँ मेरी लाइफ के 3 टर्निंग पॉइंट्स रहे। सबसे पहला मेरा 9th क्लास में मैंने IJSO की प्रिपरेशन जो की थी ना, क्योंकि वहाँ से मैं एक स्कूल टॉपर से नेशनल लेवल पर कम्पीट करने वाला बंदा बन पाया। दूसरा मेरा रैंक 1 जो आया था 360 वाला, क्योंकि वहाँ से मैं भले ठीक है मैं टॉपर था लेकिन मैं मेरे को कोई जानता नहीं था, तो वहाँ पे मैं एक कॉमन पर्सन या अननोन से एक नोन बन पाया। और थर्ड जो मैंने अपना ये IIT के अंदर डिसाइड किया कि यार जॉब नहीं लेनी है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो मेरा सबसे बड़ा डिसीजन था। क्योंकि अगेन IIT में बहुत लोग जाते हैं लेकिन फिर वो वही एक जॉब वाली लाइफ में चले जाते हैं। जॉब कोई बुरी नहीं होती है लेकिन मुझे वो अपने से नहीं चाहिए था, ठीक है। और इन तीनों टर्निंग पॉइंट सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट पता है क्या था, जो सबसे स्टार्टिंग में वही था कि 9th में IJSO की प्रेप शुरू की। क्योंकि वो नहीं होता तो JEE टॉप नहीं होता, JEE टॉप नहीं होता तो अपन ये वाली चीज़ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 9th में आया था, क्योंकि मैं पढ़ने बैठ गया था जल्दी अननोन। मुझे किसी ने बोला नहीं था कि भाई JEE प्रेप चलेगी आगे, नहीं, कोई पता नहीं था JEE प्रेप भी कुछ होता है। बस ऐसे ही प्योरली फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ लो थोड़ा सा, आगे लाइफ चेंज हो जाएगी, आप खुद को धन्यवाद बोलेंगे कि भाई अच्छा किया हमने, ठीक है। और हेल्प चाहिए JEE 27 कोर्स में डेफिनेटली एनरोल हो जाओ। फर्स्ट लिंक जो है उसमें जाना, केवल 5,000 रुपये का कोर्स है और आपकी 11th की बिगिनिंग तक ये कोर्स आराम से रन होगा। और आप 11th में जाओगे तब तक आप 9th 10th तो पूरी समझ के जाओगे एक अच्छे लेवल तक, और 11th के भी कई सारे टॉपिक सीख कर जाओगे 11th 12th के, ठीक है। और एकदम फिर पता है आप कैसे बच्चे होगे, आप वो बच्चे बनोगे कि भाई क्लास में 11th की JEE की पढ़ाई चल रही है, सर कुछ पूछ रहे हैं, आप हाथ खड़ा कर करके जवाब दे रहे हो, बाकी बच्चों को जलन हो रही है कि भाई इसको इतना कैसे आता है, इनसिक्योर हो रहे हैं बाकी लोग तुम्हारी वजह से कि भाई इसके जैसा मैं क्यों नहीं हूँ। तो वैसा बच्चा बनना है, कोर्स जाके लो, डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे, ठीक है। लेकिन 3 दिन तक ये डिस्काउंट है 16 जुलाई तक, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाद में मत बोलना कि भाई 10,000 रुपये हमसे क्यों चार्ज कर रहे हो, हम तो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। गुड लक।